सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का विषय है नारी की संरचना पे आधारित है और शीर्षक है सृजनहार की अद्भुत कृति नारी। सृजनहार ईश्वर परम पिता परमात्मा तो सबसे बड़ा कलाकार है। मनुष्य के शरीर की संरचना, उसके कार्यकलापों को देखने से, महसूस करने से एक आश्चर्य का भाव मन में आता है। फिर चाहे वो आंखें हों, कान हो या शरीर का कोई भी अन्य अंग, ऐसी अद्भुत कृति की क्षमता सिर्फ ईश्वर में है। नारी शरीर की संरचना की बात करें तो वह ईश्वर की एक अद्भुत कृति है जिसमें सृजन की शक्ति है, जन्म देने की शक्ति है। तो ये सृजन की शक्ति के लिए जब हम नारी की संरचना को देखते हैं तो बहुत आश्चर्य होता है कि किस तरह से ईश्वर ने एक दूसरे से सब चीज़ों को जोड़ा है। तो हम सबको पता है कि नारी में एक बच्चेदानी होती है, उसके शरीर में यूट्रस होता है जो करीब इतना बड़ा होता है। उसके दोनों तरफ पतली पतली 2 ट्यूब्स होती हैं जिन्हें फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, और उनके एंड में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स के पास होता है अंडाशय यानी ओवरी, जिससे अंडा बाहर निकलता है। हर महीने एक अंडा फूटकर बाहर निकलता है जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं, और ये स्ट्रक्चर्स उस अंडे को पकड़ लेते हैं, सोचिए, और वो अंडा फिर धीरे धीरे चल के ट्यूब्स में आ जाता है। और यूट्रस के नीचे होता है योनि मार्ग यानी वेजाइना, जहाँ से स्पर्म्स यानी शुक्राणु प्रवेश करते हैं। और वो स्पर्म्स कैसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं, देखिए अद्भुत संरचना ईश्वर की। और वो स्पर्म्स चलते चलते उसी ट्यूब में पहुंच जाते हैं जहां अंडे और शुक्राणु का मिलाप होता है यानी फर्टिलाइजेशन। और उसके 6 दिन बाद यह अंडा आकर बच्चेदानी की परत पर ठहर जाता है, जिसे हम कहते हैं गर्भ का ठहरना। फिर धीरे धीरे बच्चे का विकास होता है, और जो बच्चेदानी इतनी सी थी, सोचिए, वो इतने बड़े बच्चे को अपने में समा लेती है, उसका विकास करती है, अपने से 10 गुना बड़ी हो जाती है। तो ईश्वर ने नारी को केवल मातृत्व का उपहार ही नहीं दिया है, बल्कि नवजात शिशु के लिए भी एक सुंदर, अनुपम, अद्भुत उपहार दिया है। अब किसी के घर में बच्चा होता है तो हम सब जाके उसको उपहार देते हैं। तो ईश्वर ने यह उपहार नारी को पहले ही दे दिया है, और वो है स्तनपान। तो स्तनपान सिर्फ स्तनपान नहीं, अमृतपान है। एक शिशु के लिए रामबाण औषधि के समान है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, स्तनपान के समय जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, दूध बनता है, वो बच्चे के हिसाब से बनता है। बच्चा जब नवजात शिशु होता है तो अलग दूध बनता है, जब वो 6 महीने का हो जाता है तो अलग दूध बनता है। यदि बच्चा समय से पहले हो जाए, प्री टर्म हो जाए, तो माँ के दूध की संरचना अलग होती है। यदि बच्चे को दस्त हो, जुकाम हो, तो भी दूध की संरचना बदल जाती है। देखिए, है ना कितनी आश्चर्यजनक बात। तो ईश्वर के इस वरदान का, नारी संरचना का, नारी शरीर का पूर्ण रूप से लाभ उठाने के लिए सबसे ज़रूरी है सशक्त होने के साथ साथ नारी का स्वस्थ रहना। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी उम्र और परिस्थिति के अनुसार हर नारी अपने स्वास्थ्य का, अपने खान पान का और अपनी दिनचर्या का ध्यान रखे। आप परिवार की धुरी हैं, और आपका स्वास्थ्य आपके परिवार के लिए है परम आवश्यक। हम सबका ध्यान रखते हैं, अपना ही ध्यान छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप इसको दूसरे पहलू से देखें तो अपना ध्यान रखकर एक तरह से हम अपने परिवार का ही ध्यान रख रहे हैं। तो खुद भी स्वस्थ रहें और परिवार को भी खुशहाल रखें। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें।
उसमें कोई भी संकोच या देरी ना करें। तो चलिए एक बार फिर सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर नीता आपसे विदा लेती हूँ।